दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जो राजस्थान जीके की हमने क्लास स्टार्ट की थी, 2 क्लासें हमारी हो चुकी हैं। 2 क्लासों में हमने एक टॉपिक कवर किया है। राजस्थान का जो सामान्य परिचय है वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है 2 क्लासों के अंदर। और जो अब नया टॉपिक हमारा है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं, उनके बारे में हम इस क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं। लगभग 3 या 4 क्लासें होगी। 3 या 4 क्लासों में जो है टॉपिक कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक जो है राजस्थान भूगोल का सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता है। तो इसमें हम फुल डिटेल से और जो परीक्षा उपयोगी जो भी पॉइंट है वो मेंशन करते हुए चलेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में एक घंटी का आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस करना ताकि नई क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। साथ ही साथ आपको फ्री में नोट्स चाहिए तो आप जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जो है आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको जो है नोट्स मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम राजस्थान का दूसरा जो टॉपिक है राजस्थान का भौतिक विस्तार, जो राजस्थान का भौतिक विस्तार या भौगोलिक विस्तार जिसे बोला जाता है, भौगोलिक प्रदेश जिसे बोला जाता है, उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा दूसरा हेडिंग है। अगर आपको ये हस्तलिखित नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पूरे के पूरे जो हैं हस्तलिखित नोट्स हैं, जैसे टॉपर्स हैं, जो अलग अलग बुक्स हैं, उनसे मिलाकर यहाँ पर जो है हमने ये नोट्स कलेक्शन किए हैं, जो हमारे खुद के लिखे हुए नोट्स हैं ये। ठीक है, तो इसी से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान का जो भौतिक विस्तार है, उसमें सबसे पहले जो है पहली लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश को सर्वप्रथम निर्धारण करने का श्रेय है प्रो वीसी मिश्रा, यानी प्रोफेसर वीसी मिश्रा को है। सबसे पहले जो राजस्थान का भौगोलिक प्रदेश है उसको निर्धारण करने का श्रेय उनको जाता है। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सबसे पहले, राजस्थान का भूगोल 1968 के अंदर। उसमें इन्होंने जो राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, ये बार बार पूछा गया है कि सबसे पहले राजस्थान का विभाजन किसने किया था, कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा था, किसने विभाजन किया था उसका? तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा आपका आंसर होगा। इनकी पुस्तक 1968 के अंदर प्रकाशित हुई थी राजस्थान का भूगोल के नाम से। अब बात कर लेते हैं जो 7 जो इन्होंने पार्ट बताए थे, भाग बताए थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, तो कौन कौन से? एक तो नहरी क्षेत्र जो गंगानगर हनुमानगढ़ जिला उन्होंने सम्मिलित किया था। दूसरा पश्चिमी शुष्क मरुस्थल है, उसमें पाली, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर। और अर्ध शुष्क मरुस्थल है, उसमें चूरू, झुंझुनू, सीकर, पाली, जालौर आदि शामिल किए थे। अरावली प्रदेश के अंदर बात करें, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर शामिल किया था। दक्षिणी पश्चिमी औद्योगिक क्षेत्र हैं, उसके अंदर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा शामिल किया था। और जो पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र हैं, उसमें जो पूर्वी जिले हैं वो, और चंबल बीहड़, जो चंबल नदी का बहाव क्षेत्र है, उसमें चंबल बीहड़ क्षेत्र शामिल किया था। इस प्रकार से इन्होंने जो प्रोफेसर वीसी मिश्रा हैं राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक 1968 में प्रकाशित किया था, उसमें ये 7 भाग इन्होंने जो भौतिक प्रदेश है राजस्थान को बांटा था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी जो भौतिक प्रदेश पढ़ने से पहले उसकी जो बेसिक जानकारी है उसके बारे में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उच्चावच क्या होता है। उच्चावच जो भौगोलिक भूभाग होता है, धरातल होता है, उस पर जो अलग अलग प्रकार से जो आकृतियाँ बनी होती है, जैसे समतल हैं, फिर कुछ दूरी पर ऊंचे ऊंचे टिल्ले आ जाते हैं, कुछ पहाड़ियाँ आ जाती हैं, बड़े बड़े पहाड़ आ जाते हैं। इस प्रकार से जो आकृतियाँ होती है उसे उच्चावच कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है। तो डायग्राम जो है वो क्या है, जो ऊंचाई के आधार पर, उच्चावच के आधार पर हैं, जो अलग अलग क्षेत्र को अलग अलग भाग में विभक्त किया गया है। किस प्रकार से किया गया है, कौन से को हम मैदान कह सकते हैं, किसको पठार कह सकते हैं, किसको है पहाड़ी कहा जाता है, और इसको पर्वत कहा जाता है। ठीक है, तो किसको किसको कहा जाता है ये मैं बात कर लेता हूँ। ये जो लंबाई यहाँ पे ये डायग्राम दिया गया है वो समुद्र तल से इसकी जो है ऊंचाई के आधार पर बताया गया है। जो समुद्र तल है वो चेन्नई तट का समुद्र तल लिया गया है यहाँ पे। अगर बात करें नॉर्मल जो भाग होता है वो मैदान कहलाता है। ठीक है, अगर बात करें 600 मीटर तक ऊंचाई का, समुद्र तल से 600 मीटर ऊंचाई तक का भाग जो होता है वो पठार कहलाता है। और 601 से लेकर 1800 जो ऊंचाई होती है उसको पहाड़ी बोला जाता है। और 1801 से अधिक जो भी है उसको पर्वत बोला जाता है।
ठीक है। इस प्रकार से जो है उच्चावच के आधार पर जो अलग अलग भौतिक प्रदेशों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है। अगर बात करें राजस्थान को पहली बार तो बता दिया है प्रोफेसर वीसी मिश्रा, राजस्थान का भूगोल 1968 के अंदर प्रकाशित हुई थी, राजस्थान का भूगोल नामक उनकी पुस्तक थी। दूसरी बार जो विभाजन किया था वो किया था एक के सेन नाम का एक व्यक्ति था, एक के सेन 1968 के अंदर इन्होंने 3 भागों में विभक्त किया था। इनका बस इतना ही उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट जो तीसरी बार विभाजन किया था वो किया था 1971 के अंदर है रामलोचन सिंह ने। रामलोचन सिंह ने जो है अगली बार विभाजन किया था 1971 के अंदर। तो वो किया था दोस्तों इन्होंने जो है राजस्थान को सबसे पहले मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा था। मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा था। कौन कौन से? राजस्थान और मैदानी भाग के अंदर बांटा था। और फिर उसके बाद में 2 मुख्य भागों में बांटा था। उन 2 मुख्य भागों को 4 उपभागों में बांटा था। ठीक है। उसके बाद उन 4 उपभागों को 12 लघु भागों में बांटा था। ठीक है। इसका भी इतना ही उल्लेख मिलता है, इनके नाम वगैरह कहीं पर लिखे नहीं हुए हैं। ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने वर्गीकरण किया था। अब बात करें आगे जो वर्तमान वर्गीकरण है, जो वर्तमान में राजस्थान का वर्गीकरण है 4 भागों में बांटा गया है राजस्थान को वर्तमान के अंदर। तो वो किस प्रकार से हैं? तो प्रोफेसर A.K. तिवारी और डॉक्टर H.M. सक्सेना ने 1994 में एक पुस्तक लिखी थी, राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिनमें इन्होंने 4 भौतिक प्रदेशों, राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। वही वर्तमान में चल रहा है। एक तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, एक अरावली पर्वतमाला है, एक पूर्वी मैदानी भाग है, एक दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है। इस प्रकार से 4 भागों में बांटा था। राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल नामक पुस्तक लिखी गई थी 1994 के अंदर है प्रोफेसर A.K. तिवारी और डॉक्टर H.M. सक्सेना के द्वारा। ठीक है। जो वर्तमान में 4 भागों में बांटा गया राजस्थान को, वो इन्हीं की देन है। तो भौतिक प्रदेश हैं, उनका निर्माण कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा सा जो है बेसिक हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले जो पूरी पृथ्वी थी वो क्या थी? एक गोला थी। ठीक है। उसके अंदर क्या था? कुछ भाग पर ठोस पदार्थ था और बाकी पे क्या था? वहाँ पे उसके चारों ओर क्या था? जल था। ठीक है। यानी जल द्रवीय अवस्था में होता है और गोला जो अंदर था वो ठोस अवस्था में था। ठीक है। जो गोला था उसे पेंजिया कहा जाता था और जो उसके चारों ओर जो द्रव था, द्रवीय जलीय भाग था, उसको पेंथालासा कहा जाता था। ये जो सिद्धांत दिया था वेगनर महोदय हुए थे एक, उन्होंने ये चीज़ें बताई थी। ठीक है। नेक्स्ट बाद में क्या हुआ? जो पृथ्वी के अंदर कुछ हलचल हुई, भू अभिसन्निति हुई, उसके कारण क्या हुआ? धीरे धीरे जो है हमारा जो पेंजिया भाग था, धीरे धीरे जो ठोस पेंजिया भाग था वो 2 भागों में यहाँ पे विभक्त होने लगा। जो पेंजिया भाग था बीच के अंदर वो धीरे धीरे 2 भागों में विभक्त हो गया। एक तो बन गया उसका उत्तरी भाग जो अंगारा लैंड बन गया और उसका दक्षिणी भाग जो है वो गोंडवाना लैंड बन गया। और जो चारों ओर पेंथालासा सागर था उसको टेथी सागर नाम दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट जो पेंजिया था ठोस भाग, उसको जो है उसका जो विभाजन की बात करें अगर हम, तो वो विभाजन है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण उसका विभाजन हुआ था। ठीक है। जो विभाजन हुआ था वो एक युग था कार्बोनिफेरस युग, उसमें इसका विभाजन हो गया था और टेथी सागर है पेंजिया का ही अवशेष माना जाता है इस प्रकार से। ठीक है। अभी भी प्रचलित है ये बात। आगे बात करें तो ये तो मैंने बता दिए हैं। जो अंगारा लैंड और जो गोंडवाना लैंड है उनमें क्या है? संपीड़न हो रहा है, जिससे क्या है वर्तमान में पर्वत और भौतिक प्रदेशों का निर्माण हुआ है। ठीक है। अगर बात करें भारत का हिस्सा, राजस्थान जो है भारत के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान है जो पश्चिमी मरुस्थल है, राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थल वो भारत का है, थार के मरुस्थल का भाग है। और जो पूर्वी मैदान है राजस्थान का वो भारत के उत्तर के मैदान का भाग माना गया है। और जो राजस्थान का अरावली पर्वतमाला है वो भारत के प्रायद्वीपीय पठार का भाग माना जा रहा है। और चौथा जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है राजस्थान का वो प्रायद्वीपीय पठार है भारत के, उसका हिस्सा माना जाता है। ठीक है। भौतिक प्रदेशों का निर्माण के आधार पर क्रम, यानी कौन सा भाग पहले निर्मित हुआ था, तो सबसे पहले ये क्रम पूछा गया है 2-3 बार, इम्पोर्टेंट है दोस्तों।
ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले हैं वो अरावली भाग का निर्माण हुआ था, अरावली जो पर्वत है उसका निर्माण हुआ था। उसके बाद में जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है उसका निर्माण हुआ था। उसके बाद में पूर्वी मैदानी भाग का, और फिर मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल का निर्माण हुआ था। इस प्रकार से इनका निर्माण का क्रम है। ठीक है, नेक्स्ट जो है भौतिक प्रदेश का निर्माण काल, यानी कौन सा काल कब निर्मित हुआ था वो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अरावली की बात करें, सबसे पहले जो निर्माण हुआ था अरावली पर्वतमाला का, तो वो हुआ था आदि महाकल्प के अंदर, प्री कैम्ब्रियन युग था उसके अंदर ये हुआ था। दूसरा जो निर्माण हुआ था दक्षिणी पूर्वी पठार का मध्यजीवी महाकल्प के अंदर, जो क्रिटिशियस युग था उसके अंदर इसका निर्माण हुआ था दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का। और जो तीसरा है पूर्वी मैदानी भाग, उसका निर्माण हुआ था नवजीवी महाकल्प के अंदर और प्लीस्टोसीन युग के अंदर इसका निर्माण हुआ था। चौथा जो पार्ट है उत्तर पश्चिमी मरुस्थल है, उसका निर्माण नवजीवी महाकल्प के अंदर हुआ था, प्लीस्टोसीन युग के अंदर। ठीक है, और जो पूरी पृथ्वी की बात करें, पूरी जो पृथ्वी है उसकी अगर हम बात करें तो पूरी पृथ्वी का निर्माण है वो प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर हुआ था, प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर निर्माण हुआ है। अगर बात करें थोड़ा इंग्लिश के अंदर जो टाइम्स हैं, जैसे आदि महाकल्प है, मध्य महाकल्प है, नवजीवी महाकल्प है, उनको इंग्लिश के अंदर क्या कहा जाता है। तो जो आदि महाकल्प है उसको है प्लेजियो जोइक एरा कहा जाता है, मध्य महाकल्प है उसको मेसोजोइक एरा कहा जाता है, नवजीवी महाकल्प है उसको सेनोजोइक एरा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें क्या है अवसादी चट्टानें प्राप्त होती हैं जो कि जैविक अवशेष हैं, अधात्विक यहाँ पे खनिज पाई जाती हैं। मरुस्थलीय प्रदेश में अधात्विक खनिज पाई जाती हैं जो कि जैविक अवशेष हैं, और यहाँ पर अवसादी चट्टानें पाई जाती है। अवसादी चट्टानों से हैं तेल वगैरह जो पेट्रोलियम पदार्थ निकाले जाते हैं। सेकंड है अरावली पर्वतमाला जो है उसमें आग्नेय चट्टानें पाई जाती है, ग्रेनाइट मुख्य रूप से यहाँ पे पाई जाती है, और अरावली क्षेत्र में धात्विक खनिज पाए जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जो चारों पॉइंट लिखे हुए हैं। आगे है पूर्वी मैदानी भाग, यहाँ पे चट्टानों का अभाव होता है, खनिजों का भी यहाँ पे अभाव है। दक्षिणी पूर्वी पठार है उसमें आग्नेय चट्टानें पाई जाती है और बेसाल्ट प्रकार की और धात्विक खनिज यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, अब आगे बात करनी है हमें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यानी जो राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। एक तो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, अरावली पर्वतीय प्रदेश है, और पूर्वी मैदानी भाग है, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग हैं। 4 भागों में बांटा गया है, तो उनकी हम जो है आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, अगर आपको हमारे द्वारा ये जो क्लास दी जा रही हैं वो पसंद आ रही हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, घंटी का आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।